आदाब, ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। तुसी सईद शाफिया कोलू खबरां सुनो। पहला पेशन इस वेले दियां खास खबरां दियां सुर्खियां। प्रयागराज विच मनाए गेदे महाकुंभ मेले नाल बढ़ रही भारत दी इकासी होई। पूरी दुनिया विच मुल्क दी ताकत दा मुशाहिदा कीता। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कानून साज असम्बली विच मुझ सारियां अरकान सुन अवाम दे मसलियां को कीता उजागर। वज़रा सुन सवालां दा दिता असल जवाब। कश्मीर विच हांगुल दे गिरने दा कम शुरू। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे योम विसाल दे सिलसिले विच दीनी तकरीबां दी शुरुआत। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या है कि प्रयागराज विच मनाए गए मेले नाल अगे बढ़ रही भारत दी इकासी होई और सारी दुनिया विच मुल्क दी ताकत दा मुशाहिदा कीता। अज लोक सभा विच महाकुंभ दे बारे विच बयान देंदियां होया वज़ीर आज़म सुन आख्या कि कसरत विच वहदत दा हासा है। उन्हां सुन आख्या कि पूरी दुनिया जदू चैलेंज नाल लड़ रही सी ते यकजहती दा बड़ा संगम मुल्क दी सारियां थूं बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म सुन पानी को तहफ़्फ़ुज़ देने दी अहमियत को उजागर करदे होया आख्या कि भारत विच इस वेले कुछ दरियावां को खतरा है। उन्हां सुन महाकुंभ थो तरगीब हासिल करदे होया नदी दे बढ़ने दी अहमियत को उजागर कीता। ज़राअत दे वज़ीर जावेद अहमद डार सुन अज कानून साजिया असम्बली विच सेहत दी वज़ीर दे बदले डॉक्टर सजाद शफी और जावेद हसन बेग दे सवालां दा जवाब देंदे होया आख्या कि जम्मू कश्मीर विच इस वेले मेडिकल अफसरां दी 550 असामियां खाली हैं, जिन्हां विचों 181 को पूरा करने वास्ते मौके उत्ते ज़िमनी सवाल चाहे। वज़ीर मौसूफ सुन वज़ीर तालीम दे बदले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बलवंत सिंह मंगोटिया दे सवालां दा जवाब देंदे होया जानकारी दिती कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोआर्डिनेटर्स दा मुआवजा 3000 रुपए महाना करने दा मसला मरकजी सरकार दे नाल चाया। जावेद डार सुन नायब वज़ीर आला दे बदले पवन कुमार गुप्ता दे सवाल दा जवाब देंदे होया आख्या कि उधमपुर वेस्ट विच PMGSY दे तहत बढ़ाए गए सड़कां 5 साल तक DLP दी राखी विच रेसनगियां। खेड कूद दे वज़ीर सतीश शर्मा सुन चौधरी मोहम्मद अकरम दे सवाल दा जवाब देंदे होया आख्या कि सुरीनकोट विच 2 करोड़ 43 लाख रुपए दी लागत नाल स्टेडियम बनाया गया। वाइल्ड लाइफ महकमे कश्मीर हंगुल दी अहमियत को दिखते होया इस जरूरी जंगली जानवर दी गिनने दा कम शुरू कीता। ये अमल 18, 20 ते 22 मार्च को पूरा होसीगा। एक रिपोर्ट नाल आकाशवाणी श्रीनगर दे सरबराह तारिक राथर। माहिरीन ने हांगुल से मुतालिक सही आदाद शुमार जमा करने और इस काम में एहतियात के साथ मकामी लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इस जिमन में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स वाइल्ड लाइफ वार्डन सेंट्रल डिवीजन श्रीनगर परवेज अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, लैंडस्केप जो है दाशीगाम नेशनल पार्क का लैंडस्केप, इसके साथ ब्रेन निशात कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, खनमू कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, दारा कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, फिर वांगत कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, इसमें त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लैंडस्केप है और वेरा औरू का लैंडस्केप है और बीच में जितने भी कॉरिडोर्स हैं, जितना भी हांगुल का लैंडस्केप है, सारे में सेंसिस हो रही है और लाइन ट्रांजिट मेथड जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है एक तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट सेंसस में टोटल काउंट जो आया था 289 आया था एंड इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि उससे ज्यादा ही आ जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ महकमे की इस पहल से हांगुल की असल तादाद सामने आएगी। तवक्को है कि महकमे के बहालियाती इकदामात और निजामत के बेहतरीन तौर तरीकों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे और जम्मू कश्मीर में हांगुल की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। अज रमजान उल मुबारक दी 17वीं तारीख है। अज उम्मुल मोमिनीन हजरत
आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अनहा दा यौम विसाल असल तरीके नाल मनाया जुल रहा है। इस बारे विच अज उलमाए दीन सुन नमाज ज़ोहर तो बाद हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा दी सीरत पाक दे अलग अलग गोशियां को उजागर कीता। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा को तारीख इस्लाम विच बड़ा मुकाम हासिल है। आप रजी अल्लाह तआला अनहा इल्म ते अमल दी एक बड़ी मिसाल हैं। अज दे ध्याड़े तारीख़ इस्लाम दा एक बड़ा अजीम वाक़ा जंग बदर भी पेश आया आसा। मैदान बदर थू भी आलम इंसानियत को अमन दा सनिया आया आसा। इस बारे भी जदू वादी दे मशहूर आलिम दीन मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल कीती ते उन्हां सुन आख्या, जंग बदर आज ही के दिन पेश किया था। इस गज़वे बदर से जो चंद अहम तरीन नताइज हमारे सामने आते हैं उनमें से एक ये है कि हक और बातिल का जब मुकाबला होता है तो हक को अल्लाह ताला फतह अता फरमाते हैं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तलकीन फरमाया करते थे, किसी औरत को कत्ल मत करना, किसी बच्चे को शहीद मत करना, किसी बूढ़े इंसान को मत मारना, फलदार दरख्तों को हरगिज मत काटना, किसी बस्ती को वीरान मत करना, जानवरों को हरगिज मत मारना, बागात को हरगिज मत जलाना। इस्लामी उसूलों के मुताबिक जब कभी किसी के साथ मुकाबला हो तो उसमें सिर्फ लड़ने वालों से मुकाबला किया जाएगा। तो जंग बदर का मैसेज हम सब के लिए बहुत मुस्बत मैसेज है और हम सब के लिए बहुत नसीहत है। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਤੇ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियाती लानत तो छुटकारा दिलाने वास्ते पूरे मुल्क विच कोशिशां शुरू हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दा इह सनेहा। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर बिच भी जवानों को इस लत तो दूर रखने वास्ते कुछ कदम चाए जुल रहे हैं। इस बारे भी जदू अस सुन जम्मू यूनिवर्सिटी दे लॉ स्कूल दी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग दे नाल गल कीती ते उन्हां सुन आख्या, ये जो ड्रग एडिक्शन ये एक बीमारी है जो इफेक्ट करती है ब्रेन को, बॉडी को और बिहेवियर को, और जो इसका एडिक्ट होता है वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकता और वो उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ड्रग एडिक्ट जो होगा वो छोटी छोटी चोरियां हैं और तरह के क्राइम करेगा जिससे कि उससे पैसे मिल सके और वो और ड्रग खा सके। रोकने के लिए एक तो जो भी ड्रग एडिक्ट है उसका कोशिश कीजिए कि वो ऐसी जगह में जाने के लिए अवॉइड करे जहाँ पे उसको ड्रग्स मिलती हैं। एजुकेशन के लिए इनका भी साथ में एक योगदान चाहिए। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें। जम्मू कश्मीर लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर सुन डल और नगीन झील दी शान को बहाल करने और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते कुछ कदम चाहे। इस हवाले नाल J&K लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी दे वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाहिद सलीम डार सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदे होए आख्या, हमारी सैटेलाइट इमेजिनरी बता रही है कि इसका जो विजिबल वाटर सरफेस है वो इंक्रीज हुआ है, जो आज से तकरीबन 15 साल पहले तकरीबन 7 स्क्वायर किलोमीटर था, नाउ इट इज अराउंड 22 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। STPs बनाए गए हैं, डाल के इर्द गिर्द 5 STPs काम कर रहे हैं ताकि जो हमारा ये ब्लैक वाटर है वो डल में ना आए। और भी काफी कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं। कैचमेंट एरिया में रास्ते ठीक किए जा रहे हैं। अब चूंकि रिसेंटली गिलसर और खुशहाल सर भी आया हुआ है तो उस पे भी हम अब काम शुरू करने वाले हैं। हाउस बोट जो हमारे अराउंड 900 है और उनके लिए भी जो STPs का जो लिंक्ड STP वहाँ पे जो पूरी पाइपलाइन बिछाई गई है, अगर कहीं कुछ रही होंगी तो उन पे भी काम किया जा रहा है। इसमें हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि विद इन 200 मीटर्स वहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं हो सकती है। सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को भी चाहिए, जो डल है ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन है, ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हमारी इस कश्मीर को बनाता है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट हो, जो गाड़ियां आती है उनको दे दें, उसका डिस्पोजल वहां से हो जाएगा बनिस्बत कि हम इस डल में डाल दें।
استنالی پاری خبر دا بلٹن مکیا استے خبر دا بلٹن آکاشوانی سری نگر تھو 5:50 تے گوجر زبان بچ نشر ہوسی گا. دیو اجازت. اللہ حافظ.